लोग एडिसन की दिमागी हालत को कमज़ोर समझते थे जब से उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी थी, लेकिन जो फीबी थी, जिसके इतने चाहने वाले होने के बावजूद भी उसने कभी अपने एडिसन का साथ नहीं छोड़ा। हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ है, उनकी जो कहानी है वो बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी किए दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 2017 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 5.3 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है नवंबर क्रिमिनल्स। इस मूवी की शुरुआत होती है, एक पुरानी वीडियो फुटेज होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें क्या एक औरत होती है समुद्र के किनारे अपने छोटे से बच्चे के साथ खेल रही होती है। तो तभी वहाँ पे वही उस फुटेज के पीछे ही एक लड़का जो है बोलने लगता है कि आज मेरी माँ को 6 महीने हो गए जब से वो गुजर गई, तो आज भी मैं उसको बहुत याद करता हूँ। तो फिर सीधा सीन दिखाया गया, एक गाड़ी में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है एडिसन, और उसके साथ उसकी एक करीबी दोस्त होती है जिसका नाम होता है फीबी। वो जो है वो फीबी उसको उसके पास एक रिकॉर्डर था, उस एडिसन के पास वीडियो रिकॉर्डर पुराना, वो उस पर जो फीबी है उस पर उसको शूट कर रही थी, वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी वो। लेकिन वो दोनों कहाँ जा रहे थे? वहाँ पे वो जो एडिसन है वो अब स्कूल से निकलने वाले थे वो दोनों ही। तो एडिसन जो है वो शिकागो में एक कॉलेज है, वहाँ पे वो एप्लीकेशन डालने वाला था। उसने वो एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं डाली। फीबी भी उसको बोलती है कि तुमने वो एप्लीकेशन ऑनलाइन क्यों नहीं डाली? एडिसन उसको बोलता है कि ऑनलाइन जब मैंने एप्लीकेशन डाली, एप्लीकेशन पे एक क्वेश्चन था कि तुम्हारी जो अच्छी क्वालिटीज़ है या पूरी जो तुम्हारी सलाहियतें हैं वो तुम्हें बयान करनी है। लेकिन उसके आगे जो थी, उस क्वेश्चन के आगे जगह काफ़ी छोटी थी, जिसमें वो सारी सलाहियतें में बयान नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने ऐसे ही चुना कि उसने वो एप्लीकेशन निकलवा ली थी। उसके पीछे 20 पेज चिपकाए थे, जिन पेजों पे उसने लिखवाया था कि उसकी लिखा था कि उसकी कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ है, उसकी कौन सी बुरी क्वालिटीज़ है, किसकी, उस एडिसन की। तो तभी वो वहाँ पे वो जो फाइल है जो उसने बनाई थी वो मेल बॉक्स में डाल देता है। उसका एड्रेस उसने दिया होता है शिकागो में कॉलेज को। तो फिर वहाँ पे वो दोनों चले जाते हैं, फीबी भी और वो एडिसन भी, एक कैफ़े में। वहाँ पे उनका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है केविन, उससे मिलते हैं और उससे कॉफ़ी लेते हैं, कॉफ़ी का ऑर्डर लेते हैं उससे, और वे फिर अपनी गाड़ी में वो कॉफ़ी लेके बैठ जाते हैं। तभी फीबी जो है वो उस एडिसन को बोलती है कि एडिसन, कॉलेज जाने से पहले तुम्हें नहीं लगता कि हमें और करीब आना चाहिए, बहुत ज़्यादा करीब आना चाहिए? तो एडिसन उसको बोलता है हाँ तुम भी ठीक कह रही हो, हम अभी करेंगे। वो फीबी उसको बोलती है हाँ हम अभी करेंगे, इससे पहले कि मैं अपना जो माइंड है वो बदल दूँ जो मैं बोल रही हूँ इस वक्त। तो तभी वहाँ पे फीबी उसको बोलती है एडिसन को कि मेरी जो मॉम है वो कहीं बाहर काम से गई है, तो क्या हम अब मेरे घर चले? तो एडिसन बोलता है चलो ठीक है हम चलते हैं। तो चले जाते हैं वो वहाँ पे उस फीबी के घर। तो वहाँ पे वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, पहली बार होता है दोनों का। तो फिर वहाँ पे वो जो पीछे कैफ़े रह गया, वहाँ पे एक बंदा आ जाता है मोटरसाइकिल पे, बाइक पे, और वो हेलमेट पहन के हुआ होता है। तो अंदर जब वो जाता है तो वहाँ पे अंदर गोलियों की आवाज़ आ जाती है। वहाँ पे जो है कौन, एडिसन और जो फीबी है बैठे हुए होते हैं वहाँ पे एक साथ। तो तभी जो है फीबी को उसकी मॉम कॉल कर देती है। फीबी को लगता है कि उसकी मॉम अब घर आने वाली है, वो डर जाती है। वो एडिसन बोलती है कि शायद वो घर आने वाली है, वो कभी भी काम पे होके ऐसे फ़ोन नहीं करती थी दिन को। तो तभी वहाँ पे जो है जब फीबी वो कॉल उठाती है तो उसकी माँ उसको बोलती है कि तुमने न्यूज़ नहीं देखी? फीबी बोलती है नहीं। तो वहाँ पे उनको जब न्यूज़ पे पता चलता है कि सारी जगह न्यूज़ चल रही थी कि वो उस कैफ़े में एक बंदा आया जिसने वहाँ पे गोलियां बरसाई, और वहाँ पे जो है वो केविन जो बंदा था, जो उस एडिसन का भी दोस्त था, उसको मार दिया गया। सिर्फ उसी को मार दिया गया और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। तो ये खबर जब केविन की खबर जब वो एडिसन सुनता है और वो जो फीबी भी सुनती है, वो दोनों परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, चौंक जाते हैं। तो तभी वहाँ से वो जो एडिसन है वो चला जाता है, अब शाम का टाइम होने वाला था, वो उस क्राइम सीन पे चला जाता है, उस कैफे के सामने चला जाता है, वहाँ पे जहाँ पे वो हत्या हुई थी, किसकी, उस केविन की, उसके दोस्त की, उस एडिसन के दोस्त की। तो वहाँ पे एक रिपोर्टर होता है, उसको बोलता है कौन, एडिसन की, क्या आपको पता चला कि इस हत्या के पीछे, इस मर्डर के पीछे किसका हाथ है? तो वो रिपोर्टर उसको बोलता है कि इसके पीछे क्या हाथ होगा यहाँ का, तो तुम्हें पता ही है, शायद ये जो ये बंदा मारा गया केविन, ये भी किसी गैंग से मिला हुआ था, तभी इसको मार दिया गया। लेकिन एडिसन को ये बात हजम नहीं होती क्योंकि वो केविन को दिल से जानता था। तो वहाँ से वो चला जाता है अपने घर। वहाँ पे उसका बाप बोलता है कि मैंने तुम्हें जो बीपर है, वो जो बीपर था किसके पास, एडिसन के पास, जिससे फ़ोन नहीं रखा था, उसने बीपर रखा था जिसपे एक तरफ मैसेज आती थी। वो उसका बाप उसको बोलता है कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? तो वो जो एडिसन को वहाँ पे गले लगाता है उसका बाप, जिसका नाम होता है थियो,
तो वो एडिसन वहाँ पे चला जाता है अपने कमरे में सोने परेशानी की हालत में। तो अगली सुबह जो है, अगली सुबह जब एडिसन उठता है वो चला जाता है सीधा कहाँ पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे वो अपनी रिपोर्ट लिखाने जाता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट से पूछताछ की जा रही थी कि वो केविन के बारे में क्या जानते हैं। तो तभी वहाँ पे वो जो एडिसन भी जाता है, वहाँ पे एक लेडी पुलिस वाली होती है। तो वहाँ पे जो है एडिसन जो है बयान देता है, वो उसको बोलता है कि आपको पता है कि वो जो केविन है वो किसी गैंग से मिला हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसको दिल से जानता हूँ। ये कौन बोलता है? एडिसन बोलता है उस पुलिस वाले उसको बोलते हैं कि क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? एडिसन बोलता है आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि वो किससे जुड़ा नहीं होगा, किसी गैंग से भी। लेकिन वो जो पुलिस वाले वो उसको बोलते हैं कि आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, आप सिर्फ दिल से बोल रहे हैं बात। तो उसकी बात वहाँ पे टाल दी जाती है। तभी वो वहाँ पे ढूंढ रहा था एक पुलिस वाले, कुछ नाम था थॉमसन था, लेकिन उसको बोलते हैं कि वो जो पुलिस वाला थॉमसन है वो यहाँ पे नहीं है, वो भी बिजी है। तो फिर वो जो है एडिसन चला जाता है अपने स्कूल में। वहाँ पे उनका जो प्रिंसिपल है उसने तमाम स्टूडेंट्स को एक हॉल में खड़ा किया, मतलब बैठा असेंबली किया हुआ होता है। वहाँ पे जो केविन है जिसको मार दिया गया, उसके माता पिता भी होते हैं। वहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो केविन की तारीफ करने लगता है, उसकी खूबियाँ बयान करने लगता है, सबके सामने वो दुख का इजहार करता है। तभी पीछे से एडिसन के बगल में फीबी बैठी हुई होती है, वो उसकी करीबी दोस्त, वो उठने लगता है। फीबी उसको बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ उठ रहे हो? तो लेकिन फिर भी एडिसन उठ जाता है और दूर से प्रिंसिपल को बोलता है कि प्रिंसिपल क्या आपको नहीं लगता, क्या आप भी अब चुप बैठने वाले हैं? क्या आपको नहीं पता कि केविन कैसा था? तो आप सब पुलिस वालों को क्यों नहीं बोल रहे, आप लोगों को क्यों नहीं बोल रहे कि वो कैसा था, वो गैंग से नहीं मिला हुआ था? तभी वहाँ पे उसका प्रिंसिपल जो है उसको चुप करवा देता है, उसको बोलते कि मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। तो वहाँ पे जब वो उसके ऑफिस में उसको मिलता है वो एडिसन प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है। वहाँ पे उसको प्रिंसिपल बोलता है कि एडिसन तुम इस मसले से खुद को दूर ही रखो, पुलिस को अपना काम करने दो, खुद की टांग मत अड़ाओ, और इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, तुम्हारे बाप को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, और आखिर अपनी माँ के लिए ये सब तो करो क्योंकि तुम्हारी माँ हाल ही में गुजरी है। तो लेकिन वहाँ पे मायूस होकर एडिसन चला जाता है और फिर से वापस चला जाता है कहाँ, पुलिस स्टेशन में। लेकिन इस बार वो कैमरा रिकॉर्डर लेके जाता है, क्योंकि उसको शौक था, जब भी वो कोई अच्छी चीज़ करने वाला था, जो भी उसको इंटरेस्ट लगती वो उसको रिकॉर्ड कर लेता था वो एडिसन। तो लेकिन वहाँ पे उसको बोलते कि ये अलाउड नहीं है। तो तभी वहाँ वो जिस पुलिस वाले को वो ढूंढ रहा था वो उससे मिलता है, वहाँ उसके सामने बैठ जाता है, उसको बोलता है कि मैं जानता हूँ कि केविन बेगुनाह है, वो किसी गैंग से मिला हुआ नहीं है। वो पुलिस वाले जिससे बोला जिसका नाम था थॉमसन, उसको बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है? फिर भी वो एडिसन बोलता है मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं इसको जानता हूँ। वो ये थॉमसन को बोलता है कि तुम्हारे पास अगर कोई सबूत नहीं है तो तुम यहाँ क्यों कर रहे हो, मेरा वक्त भी ज़ाया कर रहे हो? देखो मुझे बहुत सारे केस भी हैंडल करने हैं, मुझे पता है तुम्हें बहुत दुख है अपने दोस्त के खोने का, लेकिन तुम जो ये बातें दिल से बोल रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, आखिर हो भी सकता है कि केविन तुमसे कुछ छुपा रहा हो। वहाँ से जो है एडिसन वो फिर भी मतलब टेंशन में चला जाता है कि ये मेरी बात क्यों नहीं मान रही, क्योंकि उसका करीबी दोस्त था। वो एडिसन नहीं मानना चाहता था कि केविन किसी गैंग से मिला हुआ था। तो वहाँ से चला जाता है वापस उसी क्राइम सीन पे, जहाँ पे वो कैफ़े था, वहाँ पे लोगों ने मुख्तलिफ फूड रखे हुए होते हैं। वहाँ पे उसको फीबी भी मिलती है। फीबी जो उसकी करीबी दोस्त थी वो उसको बोलती है कि एडिसन तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग ज़्यादा ही कुछ कर रहे हो, पुलिस को अपना काम करने दो। वो ये एडिसन उसको बोलता है कि तुम भी अभी ही बोलने वाले हो, लेकिन मैं इसको ऐसे छोड़ने नहीं दूंगा इस केस को। सब चुपचाप बैठ गए, सब मान गए कि केविन जो किसी गैंग से मिला हुआ था, वो ये ना कोई कुछ कर रहा है। उसके माँ बाप भी चुपचाप बैठ गए, तो मैं तो ज़रूर उसके लिए कुछ करूँगा। तो वहाँ से जो है अब वो जो एडिसन है वो घर चला जाता है। अगली सुबह जब उठता है तो उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया हुआ होता है। वो एक पोस्टर लिखता है, उस पर लिखता है कि नंबर देता है, उस पर लिखता है कि अगर तुम केविन के बारे में कुछ भी जानते हो तो इस नंबर पे आ जाओ और कांटेक्ट करो। उस पोस्टर की वो फोटोकॉपी बनाता है बहुत सारी, फिर वो चोरी चिपका देता है हर जगह स्कूल में जो है वो पोस्टर्स। और वो एक कमरे में चला जाता है, वहाँ पे एक लेडी टीचर होती है, उसको थोड़ा बहुत चकमा दे देता है वो एडिसन वहाँ पे। तो वो वहाँ पे एक फ़ाइल चुरा लेता है। कौन सी फ़ाइल होती है? वो वही फ़ाइल होती है जो केविन है, जो जिसके मतलब जो उसका दोस्त था उस एडिसन का जिसको मार दिया गया, उसकी फ़ाइल होती है, जिसमें उसका सब कुछ लिखा हुआ होता है। वो किन हालात से जूझ रहा था वो सब उसमें लिखा हुआ होता है। तो वो जो एडिसन वो फाइल लेके वहाँ से चला जाता है। वो रास्ते में मिलता है वो फीबी से। फीबी अपनी क्लास देने जा रही होती है। फीबी को बोलता है कि देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि केविन के साथ कुछ तो चल रहा था। वो उसको बोलती है फीबी क्या? वो जो एडिसन है उसको बोलता है कि देखो इस फाइल में मैंने देखा कि वो जो केविन है वो डिप्रेशन में था, उसको कुछ परेशानी थी, इसलिए वो काउंसलिंग के लिए किसी के पास जा रहा था। तो वहाँ पे ऊपर से पीछे से वो प्रिंसिपल जो है उनके स्कूल का, उसको जब मतलब राउंड पे आया था अपने स्कूल में, तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे तो हर जगह कुछ पोस्टर चिपके हैं। वो सारे वो पोस्टर स्टार्ट देते हैं। वो प्रिंसिपल वो नहीं चाहता था कि स्कूल का नाम बदनाम हो जाए, किसी भी केस में भी पड़ जाए स्कूल। और वहाँ पे वो क्या करता है काम, वो जो प्रिंसिपल है वो उसको पता था कि किसका काम है, ये एडिसन का ही काम है, क्योंकि वही उस केविन के केस के पीछे पड़ा है। तो वो फ़ोन कर देता है पहले किसको, उस एडिसन को। वो फीबी से मिल रहा था वहाँ पे रास्ते में,
तो वहाँ पे उसके बीपर पे मैसेज आ जाती है। उस एडिसन को लगता है कि ज़रूरी किसी को कुछ बात करनी होगी, तो वो फीबी का फ़ोन लेता है और उस नंबर पे वापस फ़ोन कर देता है। लेकिन जो ही वो हेलो कर लेता है कॉल प्रिंसिपल वापस से, तो उसको पता चल जाता है एडिसन के फ़ोन पे प्रिंसिपल ने कुछ पकाएगा मुझे, ये कुछ मतलब कुछ बुरा ही बोलेगा मुझे, तो वो फ़ोन काट देता है। प्रिंसिपल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो सीधा कर देता है फ़ोन किसके, एडिसन के घर में भी फ़ोन कर देता है और फीबी के घर में भी फ़ोन कर देता है, क्योंकि उसको पता था कि एडिसन फीबी के साथ है, क्योंकि उसने फीबी के नंबर से ही फ़ोन किया। तो फिर आ जाते हैं वहीं पे एडिसन का बाप थी और फीबी की जो माँ है वो आ जाती है। वहाँ पे उन दोनों में बहस हो जाती है एडिसन के बाप में और उस फियोना के वो जो फीबी है उसकी माँ में बहस हो जाती है। फीबी की माँ बोलती है एडिसन के बाप को कि तुम अपने बेटे को संभालो, मेरी बेटी को इसमें क्यों घसीट रहा है, वो ये। वहाँ पे प्रिंसिपल उनको शांत करवा देता है और प्रिंसिपल जब उनको शांत करवा देता है तो वो बोलता है उनको अपने बच्चों को संभालो और अपने घर वापस चले जाओ। तो घर जब वो वापस चले जाते हैं, तो अब जब कौन है वो जो एडिसन है वो उसको मतलब उसकी जो वो जब रात को घर वापस आ जाता है, तो वहाँ पे उसका बाप उसको बोलता है, उसको समझाता है, उसको बोलता है कि एडिसन तुम्हारी माँ काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम पहले ही गुजर गई है, तुम खुद को क्यों, मुझे तब पता है तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हारा करीबी दोस्त भी चला गया, तो तुम्हें नहीं लगना चाहिए, तुम्हें खुद को थोड़ी बहुत ब्रेक दो इस मसले से। पुलिस भी अपना काम कर रही है, वो ज़रूर उस कातिल को ढूंढ लेगी। तो एडिसन को लगता है हाँ मेरा बाप मुझे ठीक ही बोल रहा है, थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो वहाँ पे वो जो एडिसन है वो फैसला कर देते मैं थोड़ी बहुत ब्रेक ही लूँगा। तो अगली सुबह कौन वो जो एडिसन है वो मिलता है किससे, उसी फीबी से। फीबी को बोलता है फीबी तुम भी ठीक कह रही थी, मुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए इस केस से, मैं भी थोड़ा मेरा जो दिमाग है थोड़ा बहुत परेशान हुआ है अपनी माँ की मौत की वजह से भी। तो फीबी से वो वहाँ पे मिलता है, फीबी को बोलता है कि क्या हम वही सब करें जो हमने पहले किया था। तो फीबी को बोलती चलो, वो फीबी के घर चले जाते हैं। तो फीबी के घर जब वो चले जाते हैं तो वहाँ पे वो फीबी और वो जो एडिसन है आपस में मिल जाते हैं, अच्छे से एंजॉय करने लगते हैं। और फीबी जो है एक बार किसके एडिसन के घर भी आ जाती है और एडिसन और फीबी वहाँ पे मिलते हैं। तो फीबी जो है फिर एडिसन फीबी को बाहर छोड़ने आता है, तो फीबी वहाँ से कैब लेके चली जाती है। फिर वो स्कूल में भी मिलते हैं। तो एक बार स्कूल में जो वो एक साथ थे कौन, फीबी और वो जो एडिसन है, तो वहाँ स्पीकर पे कुछ अनाउंसमेंट हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि एडिसन को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया है। तो एडिसन वहाँ पे प्रिंसिपल के ऑफिस में जब वो चला जाता है तो वहाँ पे वो फीबी बाहर ही रहती है। तो एडिसन थोड़ी देर बाद गुस्से से बाहर निकलता है। फीबी उसको बोलती है कि हुआ क्या। तो एडिसन उसको बोलता है कि फीबी उनको वो फाइल मिल गई, जो वो फाइल केविन की मैंने चुराई थी, वो मैंने लॉकर रूम में रखी थी। तो वो जो प्रिंसिपल है पोस्टर के जरिए मेरे लॉकर रूम में घुस गया, वहाँ से वो फाइल निकाल दी गई। तो अब मुझे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो वहाँ से गुस्से से वो चला जाता है कौन, एडिसन चला जाता है गुस्से से अपने घर। और फिर वहाँ मतलब अब जब फीबी अपने घर चली गई वापस, तो फिर वो शाम के वक्त कहाँ वहाँ आ जाती है एडिसन के घर में। वहाँ पे उसको उसका बाप मिलता है जिसका नाम था थियो उसका स्वागत करता है उस फीबी का, और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी शाम के वक्त कौन जो है मतलब थोड़ी देर बाद कौन एडिसन भी वहाँ पे आ जाता है। तो फीबी उसका पीछा कर लेती है कौन वहाँ पे उसके कमरे में। तो वहाँ पे वो जो एडिसन है वो उस पर थोड़ा बहुत नाराज़ होने लगता है उस फीबी को बोलता है कि अब तुम भी मुझे भाषण देने आई हो, तो इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। फीबी उसको वहाँ पे बात कुछ बताने जाती है। फीबी उसको बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ, क्योंकि पहले ही एक दिन क्या हुआ था काम, फीबी अपने क्लास में लंच कर रही थी। तो तभी उसके पास एक लड़का आया था जिसका नाम था वो फीबी को वहाँ पे बोलता है कि जिस दिन उस केविन के कैफे में शूट आउट हुआ वहाँ पे मैं उस वक्त था, तो मैंने देखा कि वो जो कातिल था वो सफ़ेद रंग का था, मतलब उसकी चमड़ी जो थी सफ़ेद थी। और मुझे ये भी पता है कि वो जो केविन है वो हमारे स्कूल में जो एक पुराना स्टूडेंट जिसका नाम था नोल, वो उससे भी मिला हुआ था। तो अब जब ये बात जो है फीबी को पता चली थी उस वक्त जब वो लंच कर रही थी, तो अब जब वो इस वक्त किसके साथ थी, एडिसन के साथ ही शाम के वक्त उसके घर में, तो वहाँ पे वो एडिसन को ये बात बोल देती है। एडिसन बोलता है हमें नोल का पता चला गया, कहाँ उनको उसका फेसबुक से हमें पता चलेगा। वो फेसबुक से नोल का एड्रेस निकाल देते हैं। फेसबुक से जब वो नोल का एड्रेस निकाल देते हैं तो वहाँ से वो चले जाते हैं दोनों कौन, जो फीबी है और वो जो एडिसन है, दोनों चले जाते हैं उस नोल के पते पे। तो आप एडिसन और वो जो फीबी है चले जाते हैं उस नोल के पते पे। वहाँ पे जब वो पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं वो जो नोल है वो ड्रग्स में था, वो नशे की हालत में वहाँ पे पड़ा था। और वहाँ पे उस नोल का एक और साथी था जिसका नाम था डी कैश। वो वहाँ पे उनसे बातें करने लगता है जिनसे उस एडिसन से और फीबी से। वो फीबी से थोड़ी बहुत बदतमीजी भी करने लगता है वो डी कैश। और वो वहाँ पे उस नोल को उठा लेता है, उसको बोलता है कि नोल उठाओ, तुम्हारे कुछ पुराने दोस्त आए वो ये। तो वहाँ पे वो जो एडिसन उसको बोलता है कि
हमें उस केविन की मौत के बारे में कुछ बताना है। उनको जब ये पता चलता है कि केविन के सिलसिले में यहाँ से आए, तो वो थोड़ा बहुत गुस्सा करने लगता है। वो डिकेशन पे उनको वहाँ डरा देता है और उनको बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जो ही हमें कुछ पता चलेगा हम तुम्हें ज़रूर फ़ोन कर देंगे। और वो डर के मारे वहाँ से वो कौन एडिसन और वो फीबी चले जाते हैं। एडिसन फीबी को अपने घर छोड़ देता है और वो जो एडिसन है वो क्या करता है काम, वो अब अपने घर भी वापस चला जाता है और उसको मायूसी की हालत में वो सो जाता है। और सुबह जब वो उठता है तो उसको एक फ़ोन आ जाता है। वो उस पते पे जब वो चला जाता है, उसको किसने बुलाया हुआ होता है, उसको बुलाया हुआ होता है उस वो जो केविन है उसके माता-पिता ने। तो केविन के माता-पिता उसको बोलते हैं एडिसन को कि तुम ही वो जो पोस्टर चिपका रहा था, तुम्हें हमारा जो बेटा है इसकी मौत के सिलसिले में तुम्हें ऐसा मतलब जाँच पड़ताल क्यों कर रहे हो, वो ये इतना दर्द तुम्हें उसका क्यों है। एडिसन उनको बोलता है कि केविन मेरा जिगरी दोस्त था, तो मैं नहीं चाहता कि उसकी मौत ऐसे ही ज़ाया हो, उसका कातिल ऐसे ही आज़ाद घूमे। तो वहाँ पे वो जो एडिसन है उनके माता-पिता को बोलता है कि आप ऐसे चुप क्यों बैठे हैं, आपने इस केस के बारे में आगे क्यों नहीं कुछ किया, आप पुलिस वालों पे दबाव क्यों नहीं डाल रहे। तभी वो जो केविन का बाप है उसको बोलते हैं चलो मेरे साथ। वो उसको ऊपर ले जाता है केविन के कमरे में। वहाँ वो उसका बाप उसको बोलता है कि केविन हमें कभी अपने कमरे में नहीं आने देता था, तो अब हम ज़बरदस्ती इस कमरे में घुस गए इसको तोड़ के। तो वहाँ पे उनके एक ड्रावर में रहा थे ड्रग्स। वो वहाँ पे दिखाते हैं उस एडिसन को कि ये देखो हमारा बेटा केविन किस में पड़ा था, ये ड्रग्स में पड़ा था। वहाँ पे गुस्से में आकर वो जो केविन का बाप है वो गुस्से में आकर उस पे चिल्लाने लगता है उस एडिसन पे। उसको बोलता है कि तुम ही वो ड्रग्स के सप्लायर, तुम भी मेरे बेटे को ड्रग्स दे रहे थे, वो ये। तो एडिसन थोड़ा बहुत डर जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है और चला जाता है कहाँ, वहाँ से जब वो भाग जाता है तो वो चला जाता है इस चुपके से कहाँ, उस फीबी के घर में। फीबी के घर में एक पार्टी चल रही, तो फीबी से वो मिलता है। फीबी को बोलता है कि इमोशनल हुआ होता है वहाँ पे एडिसन, क्योंकि केविन के बाप ने उस पर गुस्सा किया हुआ होता है। फीबी से वो बोलता है कि फीबी मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। फीबी को बोलता है कि मेरी माँ कैसे मरी, मैं स्कूल गया था, अपनी माँ के साथ खेल रहा था, फिर जब मैं स्कूल से वापस आया मैंने अपनी माँ को मरा पड़ा देखा, वो एनेरिज्म की बीमारी की वजह से मारी गई। फीबी को बोलता है कि फीबी तुम मेरे साथ हमेशा रहना, मुझे कभी नहीं छोड़ना। वहाँ से वो एडिसन चला जाता है और तभी उसको घर पे फ़ोन आ जाता है उस डीकैश का। डीकैश उसको बोलता है कि हमें कुछ पता चला तो यहाँ पे आ जाओ। तो एडिसन वहाँ पे चला जाता है तो डीकैश को बोलता है कि ये बताओ उस कातिल का नाम। डीकैश को बोलता है कि तुम्हारा दोस्त जो केविन था वो एक ड्रग डीलर से जुड़ा हुआ था, वो जो ड्रग डीलर उसका बॉस था वो, और किसी वजह से उस केविन ने उस बॉस को नाराज़ किया था, तो जिसकी वजह से उसके बॉस ने उसको कुछ 2-3 दिन पहले फिर बाद में क्या फिर मरवा दिया। तो वो जो है एडिसन उसको बोलता है कि मुझे इसका नाम बताओ जिसने मेरे दोस्त केविन को मारा। तभी वहाँ पे डीकैश नीचे से एक बैग निकलवा लेता है, उसको बोलता है कि तुम्हें पहले हमारे बैग कहीं पहुँचाना होगा। तो वो एडिसन उसको बोलता है इसमें क्या है, तो डीकैश को बोलता है तुम्हें इसमें पता ही है क्या है, उस बैग में ड्रग्स होते हैं। तो तभी वहाँ पे वो जो डीकैश है वो उसको बैग देता है। एडिसन पहले नहीं मानने वाला था, लेकिन फिर जब डीकैश को बोलता है कि अगर तुम्हें कातिल का नाम जानना है तो तुम्हें ये सब करना होगा, तो वो जो है वो एडिसन जो है वो मजबूर हो जाता है और डीकैश को बोलता है कि तुम्हारे जो घर है वहीं पे आसपास ही एड्रेस, हम वहाँ नहीं जा सकते, हम पे थोड़ा शक हो सकता है, तुम पे शक नहीं हो सकता क्योंकि तुम वहीं के हो। तो एडिसन वो बैग ले जाता है, वो तो एक घर के सामने पहुँच जाता है, वहाँ पे लॉक कर देता है। अंदर से एक लड़की निकल जाती है। वो लड़की जो होती है वो एलेक्स होती है। एलेक्स कौन, वो उस एडिसन की जो करीबी दोस्त फीबी है उसकी दोस्त होती है एलेक्स। तो एडिसन थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है, वो बोलता है एलेक्स ये बैग तुम्हारे लिए, वो ये। तो एलेक्स को बोलती है चुप करो, अंदर मेरा बाप है। तो वो एलेक्स वो बैग ले जाती है और जल्दबाजी में अंदर चली जाती है। फिर जो है एडिसन वापस फ़ोन कर देता है कि उसको उस डीकैश को, उसको बोलता है मैंने बैग डिलीवर कर दिया, मुझे नाम बताओ। तो वो उसको एक बंदे का पता देती है। तो वो जो है एडिसन जो है वो चला जाता है उस पते पे, लेकिन जाने से पहले वो फ़ोन कर देता है फीबी को भी वो एड्रेस बता देता है। और फीबी उसको बोलती है कि तुम्हें पुलिस वालों को बताना चाहिए, लेकिन एडिसन उसको बोलता है नहीं मैं ये खुद कर लूँगा। और उसने फीबी को ये एड्रेस क्यों दिया, क्योंकि उसको पता था अगर मैं किसी परेशान में पड़ जाऊँ तो फीबी मुझे बचाने ज़रूर आ जाएगी। तो चला जाता है एडिसन कहाँ, उसी पते पे जो उसको उस डीकैश ने दिया। वहाँ पे वो जब वो पहुँच जाता है तो वो एक सुनसान घर के सामने पहुँच जाता है। सुनसान घर के सामने जब वो पहुँच जाता है तो वहाँ पे वो उसने एक रिकॉर्डर भी साथ लिया हुआ था, किसने, उस एडिसन ने, क्योंकि वही रिकॉर्डर, क्योंकि उसको ये शौक था कि हर किसी मतलब ऐसी चीज़ का जो वो कोई भी अच्छी चीज़ कर रहा था, जो भी कोई एडवेंचर चीज़ कर रहा था, वो उसकी रिकॉर्ड बना रहा था उस वीडियो रिकॉर्डर में। तो लेकिन वो रिकॉर्डर जो है वहीं पे गाड़ी पे ही रख देता है, लेकिन उसका जो रिकॉर्डर का मतलब फेस है वो उस घर की तरफ रख देता है। घर की तरफ वो लॉक करने लगता है तो वहाँ से एक बंदा निकलता है जिसका नाम था माइक। वो एडिसन उसको बोलता है कि मैं केविन की हत्या के सिलसिले में आया हूँ वो ये। तो लेकिन वो जो माइक है उसको बोलता है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, उसको भगाने की कोशिश करता है वहाँ पे इस एडिसन को। तभी माइक बाहर निकलता है, उसको बोलता है तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे। तभी वहाँ पे वो जो माइक है वो पीछे देखता है कि गाड़ी पे एक कैमरा खड़ा है जिसको लाल लाइट जल रही है।
तो तभी वहाँ पे माइक गुस्से में आ जाता है, वो बोलता है एडिसन को, तुम मेरा वीडियो बना रहे हो, वो ये तुम खुद को स्मार्ट समझ रहे हो। तो तभी वहाँ पे वो जो एडिसन है वो वहाँ पे बाइक बाहर खड़ा देखता है, वो वही बाइक थी जो उस वक्त उस कैफ़े में आई थी, और उस बाइक पे जो बंदा आया था उसने उस कैफ़े में शूट आउट किया था। तो एडिसन को अंदर शक हो जाता है कि ये वही बंदा है जिसने केविन को मार दिया। लेकिन उस बंदे को जब उस माइक को जब दिखता है कि वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो गन निकाल देता है और उस एडिसन पे तान देता है। एडिसन को बोलता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा? एडिसन उसको बोलता है कि मुझे डीकैश ने तुम्हारा पता दिया, डीकैश नहीं बोला कि तुमने मेरे दोस्त केविन को मारा। तो वहाँ पे वो जो माइक है उसको बोलता है कि डीकैश ने तुम्हें ये मेरा पता दिया, डीकैश तुम्हें चूना लगा रहा है, डीकैश तुम्हें भी पागल बना रहा है, तुम्हें भी बेवकूफ़ बना रहा है। असल में डीकैश ही वो ड्रग डीलर है जिससे वो तुम्हारा दोस्त केविन जुड़ा था, और डीकैश ने मुझे बताया था कि इस केविन को मारो, और तुम्हारे दोस्त जो केविन है उसने डीकैश को ही परेशान किया था, जिसकी वजह से डीकैश ने उसको मरवाया मेरे हाथों। तभी वो उस पर गोली मारने वाला था, तो पीछे से पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले कैसे आ जाते हैं? क्योंकि फियोबी को उस एडिसन ने एड्रेस दिया था। तो लेकिन गलतबाजी में वो जो बंदा है वो ही मार देता है, वो एडिसन के कंधे में लग जाती है, एडिसन वहीं पे ज़ख्मी हो जाता है। फिर वहाँ पे सीन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगला सीन जब दिखाया गया है वो कहाँ पे होता है? वो वहीं पे हॉस्पिटल में होता है। वहाँ पे एडिसन का इलाज चल रहा होता है क्योंकि उसके कंधे में गोली लगी हुई होती है। वहाँ पे उसका बाप होता है और वो जो फीबी वो भी होती है, उसकी माँ होती है। तो नर्स उनको बोलती है कि एडिसन जो है वो फीबी को ढूंढ रहा है। तो फीबी उसके पास चली जाती है, फीबी उससे बातें करने लगती है। वो दोनों थोड़े बहुत खुश होते हैं। एडिसन उसको बोलता है कि को पकड़ लिया गया, उस माइक को। बोलती है हाँ, माइक भागने लगा था जिसने तुम पे गोली चलाई, और फिर पुलिस वालों ने उसको वर्जीनिया में पकड़ लिया। डीकैश को भी अरेस्ट किया गया और नोल को भी अरेस्ट किया गया। और वो उसको बोलता है कौन? एडिसन उसको बोलता है कि, और वो जो केविन की माता पिता वो बोलती है फीबी उसको, उन्होंने तुम्हारी लेटर छोड़ी थी, उस लेटर में ये बयान नहीं किया गया मूवी में क्या था, लेकिन ये इंसान पता लगा सकता है कि उसमें उन्होंने माफ़ी मांगी होगी क्योंकि उन्होंने पहले ही गुस्सा किया था उसके बाप ने, उसके उनके बाप ने एडिसन पे। तो तभी वहाँ पे वो जो फिर सीन दिखा गया है कि वो जो एडिसन है वो अब फिर से एक मतलब मतलब वीडियो शूट कर रहा था, रिकॉर्ड बना रहा था वीडियो से। तो वहाँ पे वो बताता है कि वो जो शिकागो कॉलेज वाले हैं उनको शायद मेरी वो एप्लीकेशन पसंद आई, जो उसमें मैंने 20 पेज चुका है, तो वो भी पसंद आई क्योंकि उसको उसमें एडमिशन मिला था उस शिकागो के कॉलेज में। तो तभी वहाँ पे जो है सीन दिखाया गया है कि वो जो चर्च में होते हैं, क्योंकि वो जो केविन के माता पिता उन्होंने चर्च में उसकी आखिरी रस्म जो है निभाने के लिए वो चर्च में गए थे। वहाँ पे सब होते हैं, उसके माता पिता केविन के और एडिसन के बाप भी, और फियोबी की माँ भी, और फियोबी की जो माँ है वो भी वहाँ पे होती है, और फीबी और वो जो एडिसन है वो भी वहाँ पे होते हैं। तो वहाँ से जब वो निकलते हैं कौन, फीबी और एडिसन उसको घर छोड़ने आता है। तो गाड़ी में ही जब वो उसके घर के सामने पहुँच जाते हैं, इस फीबी के घर के सामने, तो एडिसन थोड़ा बहुत परेशान होता है अंदर क्योंकि उनको पता होता है कि अब हम एक दूसरे के मतलब दूर ही रहेंगे क्योंकि हमें अलग अलग कॉलेजों में जाना है। फीबी का कॉलेज वही था जहाँ पे वो रह रही थी, और लेकिन वो जो एडिसन उसका कॉलेज शिकागो में था। तो गाड़ी से उतरने से पहले फीबी उसको देती है हाथ में कुछ, बोलती है तुम्हारे लिए है। तो फिर वो जो एडिसन है वो फीबी को बोलता है कि मैं तुम्हें दरवाजे से छोड़ रहा था। तो दरवाजे पर जब वो उसको छोड़ने आता है तो वो फीबी को गले लगा लेता है और उसको किस कर लेता है, एक अच्छी सी किस। तो और फिर वो जो है फीबी अंदर चली जाती है, और वो जो एडिसन है वो उस गाड़ी में वापस अपनी गाड़ी में वापस बैठ जाता है। और वो जो खोलता है वो एनवलप जो उसको फीबी ने उसको दिया था, उस एनवलप में वो देखता है कि ट्रेन का जो टाइम टेबल है, जो मतलब शिकागो से उस जगह जहाँ पे वो रहते थे, वो उसमें बयान किया होता है, मतलब उस टिकटों पे जो उस फीबी ने उसको वो एनवलप दिया था। तो वहाँ पे जो है एडिसन को पता चलता है कि फीबी ने मुझे क्यों दिया, क्योंकि फीबी मेरे पास मुझसे मिलने ज़रूर आया करेगी, कहाँ शिकागो। तभी उसने वो ट्रेन का टाइम टेबल मुझे वहाँ यहाँ पे दिया, मुझे सरप्राइज़ किया। ये खुश होके वो कौन एडिसन अपने घर वापस चला जाता है। वहाँ पे उसका बाप बैठा हुआ होता है, और वो वही जो पुराने रिकॉर्ड है उसकी बीवी के जो 6 महीने पहले गुजरी थी उसका वो वीडियो देख रहे थे, जो बीच के किनारे समुद्र के किनारे अपनी छोटी बेटी, वो छोटा बेटा कौन एडिसन था उसके साथ खेल रही थी। तो अब एडिसन भी वो उस घर में वापस आ जाता है अपने बाप के पास। तो वो अपने बाप के साथ वहीं पे बैठ जाता है, अपने बाप के कंधे पे सर रखता है, और वो दोनों वो खुशी खुशी वो अपनी वो माँ का वो एडिसन वो और वो जो थी वो अपनी बीवी का वो वीडियो देखते हैं, और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। तो इस मूवी में काफ़ी थ्रिल है, फन है, एक्साइटमेंट है इस मूवी में। तो इस मूवी में जो लेसन्स मुझे बहुत अच्छी लगी कि एज पैलम की ये अच्छी लगी कि इंसान को कभी कभार ऐसे हादसे पेश आ जाते हैं जिनसे इंसान का दिमाग जो है बिगड़ ही जाता है, और इंसान को दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है, और इंसान का बिहेवियर जो चेंज हो जाता है। जैसे एडिसन के साथ हुआ, उसकी माँ जो है 6 महीने पहले ही गुजरी थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा हुआ था। और इस बार में मुझे ये एक चीज़ भी अच्छी लगी कि वो जो कौन है, वो जो मतलब अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर आप किसी को अपने साथी मानते हो, तो अगर आपका प्यार सच्चा है
तो फिर आपका जो प्यार है वो आपको कभी भी किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ेगा। जैसे फीबी जो थी वो किसके साथ थी, एडिसन के साथ थी। चाहे वो नहीं चाहती थी कि एडिसन किसी परेशानी में पड़ जाए, वो एडिसन की हर हाल में मदद करना चाहती थी। उसको ये भी पता था कि एडिसन का दिमाग जो अभी थोड़ा बहुत काम नहीं कर रहा क्योंकि उसकी माँ की मौत हो गई थी 2 साल से पहले। लेकिन फीबी जो है उसने इसके बावजूद भी, उसको काफ़ी सारा लोग पसंद करते थे फीबी को, के बावजूद भी उसने एडिसन का साथ दिया। तो ये है सच्चा प्यार। और एक बात मुझे इसमें अच्छी लगी कि कभी कभार इंसान के दोस्त ऐसे करीब हो जाते हैं कि इंसान जो है उनको कभी भी किसी भी परेशानी में नहीं देख पाता है। जैसे कि एडिसन और केविन की दोस्ती थी। केविन मारा गया लेकिन एडिसन ने उसके कातिल का पीछा नहीं छोड़ा। अगर एडिसन चुप बैठता तो शायद उस केविन के कातिलों का पता बिल्कुल नहीं चलता। लेकिन एडिसन ने जो है हिम्मत दिखाई, वो जो करीबी दोस्त केविन मारा गया उसने उसकी आत्मा के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए उसने उसका केस सॉल्व कर दिया, उसके कातिल को ढूंढ लिया। तो तभी जाके उसको सुकून आया, तभी जाके उसको ये मतलब अंदर विश्वास आया कि अब मेरा जो दोस्त केविन है वो कहीं ना कहीं शांत होगा, उसकी रूह जो है कहीं ना कहीं शांत अब बैठी होगी। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।